मिथुन राशि की 3 महीने की 10 बड़ी भविष्यवाणी, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अप्रैल मई जून में होगा बड़ा बवाल। जी हाँ दोस्तों, 2025 की सबसे बड़ी भविष्यवाणी आपके सामने खुलने वाली है। 3 महीने यानी अप्रैल मई और जून 2025 आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यह वो समय है जब आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। आपके सामने कई राज खुलेंगे और कई घटनाएं आपकी दिशा बदल सकती हैं, क्योंकि इन 3 महीनों में गुरु, बृहस्पति, राहु, केतु और शनिदेव जैसे 9 ग्रहों की स्थिति बदलेगी, जो आपके जीवन में गहरी छाप छोड़ने वाले हैं। इस परिवर्तन का असर आपके रिश्तों, करियर, स्वास्थ्य और धन पर भी दिखाई देगा। 29 मार्च को शनिदेव का भी परिवर्तन हो चुका है और यह आपके जीवन में 2.5 साल तक चलने वाले बड़े बदलावों की शुरुआत करेगा। दोस्तों, अब यह सवाल है कि इन 3 महीनों में मिथुन राशि को क्या मिलेगा। क्या आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे या फिर कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आने वाले इन 3 महीनों में क्या हो सकता है और कौन से ग्रह आपके पक्ष में होंगे और कौन से आपके खिलाफ। क्या आपके स्वास्थ्य, धन और रिश्तों में कोई खास परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं वो 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय जय जरूर लिखें। जय बुद्धि के स्वामी, जय बुद्ध देव, ताकि बुद्ध देव की कृपा से आप हर परिस्थिति में विजयी रहें। और वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली भविष्यवाणी यह कहती है कि अभी अप्रैल की शुरुआत में आपकी राशि में मंगल विराजमान है, यानी जोश और ऊर्जा दोनों भरपूर है। वहीं केतु आपके चौथे भाव में है और 10वें भाव में सूर्य, राहु, बुध, शुक्र और शनि की युति बनी हुई है और आपके भाव स्थान में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति, यानी ग्रहों की हलचल तेज है और इसका असर सीधे आपके शरीर और मन पर पड़ने वाला है। अप्रैल का महीना सेहत के मामले में अच्छा है। आपको एनर्जी भी मिलेगी और काम करने का मन भी बना रहेगा। मई भी लगभग ठीक रहेगा, लेकिन 30 मई के बाद थोड़ा ध्यान देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि 23 मई को आपके राशि स्वामी बुध आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे और वहीं से शुरू होती है वो अवधि जहां आपकी सेहत थोड़ी डगमगा सकती है। 23 मई से लेकर जून के मध्य तक ये वक्त आपको थोड़ा सतर्क रहना है। इस दौरान इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। हल्की सर्दी, जुकाम, बुखार या पेट से जुड़ी कोई दिक्कत, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। दूसरी भविष्यवाणी, इन 3 महीनों में शुक्र की स्थिति आपके लिए काफ़ी मजबूत है। शुक्र केंद्र में विराजमान है और जब शुक्र इस तरह की पोजीशन में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, प्रेम और रचनात्मकता का असर साफ नजर आता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, शुक्र का राहु, सूर्य, बुध और शनि के साथ जुड़ना कभी कभी मन में उलझन पैदा करता है। कई बार जो चीज़ आप अच्छे से कर रहे होते हैं उस पर अचानक शक होने लगता है और लोग भी आपको कंफ्यूज करने लगते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि जो आप कर रहे हैं उसी पर फोकस बनाए रखें। अपने इरादों को डगमगाने मत दीजिए। यकीन रखिए ये रास्ता सही है। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। मिथुन राशि वालों के लिए इस समय का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि आपकी कुंडली में ना तो शनि की 7.5 है और ना ही ढैया, यानी ब्रह्मांड का कोई भारी ग्रह आपके लव लाइफ पर नेगेटिव असर नहीं डाल रहा। लेकिन फिर भी 1 अप्रैल से लेकर लगभग 15-18 अप्रैल तक थोड़ा संयम रखें, क्योंकि शुक्र के इतने सारे ग्रहों के साथ जुड़ने से मन में शक, गुस्सा और जिद जैसी चीज़ें सिर उठा सकती हैं। इस समय आपको दूसरों की बातों में नहीं आना है।
ना ही बेवजह के डाउट पालने हैं। लेकिन जैसे ही ये शुरुआती समय निकलता है, लव लाइफ बेहतर होती जाएगी। मई के महीने में चीज़ें सुधरेंगी और जून तो आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। अगर किसी से आपकी बातचीत बंद हो गई है या कोई रिश्ता टूटने की कगार पर है, तो जून में उसका पैचअप होने के पूरे पूरे योग बनते हैं। और अगर रिश्ता अच्छा चल रहा है तो उसमें और गहराई आएगी। तीसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि जब देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 7वें भाव को दृष्टि देंगे तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आएगा। खासकर 15 मई के बाद आध्यात्मिक यात्राएं, जीवन के बड़े निर्णय और भाग्य का साथ सब कुछ आपके पक्ष में होगा। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि बात अब राहु और केतु की है और ये बदलाव आपके जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। करीब 1.5 साल से राहु आपके कर्म भाव में विराजमान थे, लेकिन 18 मई को ये स्थान बदलकर आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे और फिर पूरे 18 महीने वहीं विराजमान रहेंगे। अब यहीं से शुरू होती है असली कहानी। राहु का भाग्य स्थान में आना सुनने में ऐसा लगता है कि ये कोई अहम फैसला लेना हो तो एक बात गांठ बांध लीजिए। बिना विचार किए, बिना सलाह लिए कोई कदम ना उठाइए। राहु आपके भाग्य स्थान में सिर्फ अवसर नहीं, भ्रम भी लाता है। और यही राहु अगर आपके जन्म कुंडली में सही जगह पर ना हो तो यह पितृदोष जैसा प्रभाव भी पैदा कर सकते हैं, जहां आपके प्रयासों में रुकावटें आ सकती हैं। अचानक फैसले गलत पड़ सकते हैं। राहु का भाग्य स्थान में आना आपकी किस्मत में थोड़ी अड़चन भी ला सकता है, इसलिए धैर्य रखिए और अपने फैसले सही समय पर लीजिए। चौथी भविष्यवाणी। अब बात करते हैं 29 मार्च से शनि के परिवर्तन की। शनि आपके 10वें घर में प्रवेश कर रहे हैं और 2.5 साल तक यही रहने वाले हैं। ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। शनि जहाँ भी होते हैं वहाँ मेहनत का असर दिखता है, तो इस वक्त आपको अपनी मेहनत पर फोकस करना होगा, तभी आपके काम में सफलता आएगी। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, अगर मेहनत करेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। शनि आपको वो ताकत देंगे जो आपको अपने काम में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिए, आलस्य से दूर रहिए। अगर आप आलसी हुए तो शनि आपको रोक सकते हैं। बस इस दौरान आपके काम में थोड़ा प्रेशर भी हो सकता है, लेकिन आप उसे अच्छे से संभालेंगे। विदेश यात्रा का भी मौका मिल सकता है और करियर में अच्छे मौके आपको मिलेंगे अगर आप इसी तरीके मेहनत करते रहेंगे। 5वीं भविष्यवाणी। अब बात करते हैं आपकी पढ़ाई की, जो इन 3 महीनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिक्स हाउस यानी कि आपकी पढ़ाई और बौद्धिक क्षमता से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर शुक्र ग्रह है जो आपके हाउस में बैठा है। वही राहु, शनि और सूर्य के साथ भी बैठने से थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। शुरुआत में अप्रैल के महीने में आपको कुछ शंका हो सकती है। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो सही है या नहीं। यह कन्फ्यूजन थोड़ा मानसिक दबाव बना सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये अस्थायी है। जैसे ही मई के बीच 10 से 15 मई तक यह स्थिति बदलती है, चीज़ें थोड़ी स्पष्ट होती जाएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि इस दौरान शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव यानी कि पढ़ाई से संबंधित स्थान को देखेंगे। अगर आपके एग्जाम जून में हैं तो इस महीने में सफलता के चांसेस ज़्यादा होंगे। शुक्र का प्रभाव आपके पढ़ाई के प्रति सकारात्मक रहेगा और आपके मन में जो शंका थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। 6वीं भविष्यवाणी।
अब बात करते हैं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की। जिनकी शादी हो चुकी है और जिनकी नहीं हुई, दोनों के लिए ये वक्त बहुत खास है। सेवंथ हाउस यानी वैवाहिक जीवन का घर और इसके स्वामी हैं बृहस्पति। अब बृहस्पति करने वाले हैं सबसे बड़ा बदलाव इस साल 15 मई को। 15 मई से पहले जिन लोगों की शादी में अड़चनें थी, रिश्ता पक्का नहीं हो रहा था, सब कुछ होते हुए भी बात नहीं बन रही थी, तो दोस्तों 15 मई के बाद गजब के योग बनेंगे। गुरु जब यहाँ आएंगे तो सीधा सीधा आपकी शादी से जुड़ी चीज़ों को मजबूती देंगे। मतलब जिनका रिश्ता नहीं हो रहा था उनके लिए अब रिश्ता पक्का होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए भी खुशखबरी है। पिछले कुछ समय से अगर लाइफ पार्टनर की तबीयत ठीक नहीं थी या फिर उनकी या फिर ठीक नहीं थी या फिर आपसी तनाव चल रहा था, तो अब उसमें भी बदलाव आएगा। 15 मई के बाद आपकी मैरिज लाइफ में मिठास बढ़ेगी, रिश्ते मजबूत होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बृहस्पति संतान से जुड़े घर को भी देखेंगे, तो अगर आप संतान सुख की राह देख रहे हैं तो उसमें भी शुभ संकेत मिलने वाले हैं। सातवीं भविष्यवाणी। अब बात करते हैं आपके बिजनेस की। अप्रैल का महीना आपके लिए धमाकेदार है। इस महीने में आपको कुछ बढ़िया क्लाइंट मिल सकते हैं, कुछ बड़े मौके आपके हाथ लग सकते हैं। मतलब जो भी बड़ा प्लान है, जो भी ऐड ऑन करना है, अप्रैल या फिर 23 मई से पहले कर लो। ये टाइम बहुत शानदार है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, 23 मई से लेकर 15 जून तक का जो समय है वहाँ कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। थोड़ा बिजनेस स्लो हो सकता है और किसी के साथ बहस या गलतफहमी भी हो सकती है, इसलिए इस दौरान कोई बड़ा रिस्क मत लेना, और जो भी प्लान करना है उसे 23 मई से पहले ही पूरा कर लेना। आठवीं भविष्यवाणी। अब अगर करियर की बात करें तो आने वाले 3 महीने आपके लिए ज़बरदस्त हैं। खासकर वो लोग जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो 14 अप्रैल से 14 मई तक का यह सुनहरा मौका लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान सूर्य उच्च के होंगे और ये समय आपको कोई बड़ा ब्रेक दे सकता है। 14 अप्रैल से 15 जून के बीच नौकरी लगने की बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। बस आपको दोनों तरफ से थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा आस्था, थोड़ा आत्मबल और थोड़ी मेहनत। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर दिल से जुड़ा हुआ हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी ज़रूरत है। जय बुद्धि के स्वामी, जय बुद्धिदेव, हर हर महादेव।